हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज बास्किंग ऑफ लिजर्ट इन सन शोज। तो बास्किंग ऑफ लिजर्ट यानी कि जब लिजर्ट्स जो होती हैं वो धूप सेकती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं बेसिकली। जो डेजर्ट लिजर्ट्स होती हैं उनमें क्या होता है, वो लैक करती हैं फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़। का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके बॉडी में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सके। तो उसके लिए लिजर्ट क्या करती है, जब उसको उसका उसका बॉडी टेम्परेचर जब रिड्यूस होने लगता है, जब उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है तो वो क्या करने लगती है, बास्क करने लगती है, यानी कि धूप सेकने लगती है। और वहीं अगर जब उसका टेम्परेचर जैसे ही बास्क करने के बाद ज़्यादा हुआ और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया तो वो क्या करेगी, तुरंत शेड में चली जाएगी। शेड में चली जाएगी और फिर जब शेड से फिर टेम्परेचर कम हो गया तो फिर आके बास्क करने लगेगी। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है कि जब उसे टेम्परेचर बढ़ाना है अपनी बॉडी का तो वो धूप में आ जाएगी, जब उसको टेम्परेचर कम करना है अपनी बॉडी का तो वो शेड में आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया है ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। तो बच्चों ये कोई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं, इवन डेजर्ट लिजर्ट जो है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी लैक करती हैं। ये गलत हो जाएगा। बिहेवियरल अडेप्टेशन, तो बच्चों ये एक तरीके का बिहेवियर अडेप्टेशन ही है कि जब उसे पता चल रहा है कि उसकी बॉडी गर्म हो गई तो वो फटाफट आके शेड में आ गई, और जैसे उसे पता चल रहा है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो फटाफट जाके धूप सेकने लग गई। तो यहाँ पर ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है। एनाटॉमिकल अडेप्टेशन नहीं होगा, कोई बॉडी के एनाटॉमिकल पार्ट में कोई अडेप्टेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ वो बिहेवियर का तरीका है कि उसे जब धूप चाहिए तो वो धूप में जा रही है, जब उसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो छाँव में चली जाती है। तो ये भी गलत हो गया। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी कि आउटर अपीयरेंस में उसकी कुछ अडेप्टेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।